नव भारती हिंदी पाठ माला कक्षा 3। प्यारे बच्चों, यह आपकी हिंदी की पुस्तक का नाम है और आज हम इस पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ 1, उठो लाल कविता। बच्चों, यह एक बहुत सुंदर कविता है। इसमें एक माँ अपने बेटे को उठा रही है, नींद से जगा रही है और जगाते समय वह सुबह के वातावरण का बहुत ही सुंदर वर्णन कर रही है। जैसे कि आप दिए गए चित्र में देख रहे हो कि किस प्रकार एक माँ अपने बेटे को जगा रही है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शब्दार्थ। बच्चों, इस कविता को पढ़ने और समझने से पहले हम इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला शब्द है सुंदर। इसका अर्थ है खूबसूरत। अगला है भोर, सुबह। लाल, पुत्र। छवि, शोभा, सुनहरी, सोने के रंग की। इसके बाद है भौरे, जिसका अर्थ है भंवरे। लाली, लालिमा। दल, समूह। नभ, आसमान। बच्चों, यहाँ जितने भी शब्दार्थ दिए हैं ये सभी आपको याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। आइए बच्चों, अब हम इस कविता का गायन करते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पे, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। इतना सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रकृति का प्रातःकाल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसमें एक माँ अपने बेटे को उठा रही है, नींद से जगा रही है। देखिए क्या कह रही है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। वह कह रही है कि बेटा अब उठ जाओ, सुबह हो गई है, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, तुम इससे अपना मुंह धो लो और आलस छोड़ दो, आलस त्याग दो। बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले। अब रात व्यतीत हो चुकी है, बीत गई है और कमल के फूल खिल गए हैं और उन कमल के फूलों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पे, बहने लगी हवा अति सुंदर। और कह रही है कि पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही हैं और बहुत ही सुंदर हवा बह रही है, बहुत ही सुंदर हवा चल रही है। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। नभ यानी आकाश, आसमान, और आकाश में बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लालिमा छाई हुई है। लाली यानी लालिमा। धरती ने प्यारी छवि पाई, और इस धरती ने, इस पृथ्वी ने बहुत ही सुंदर शोभा पाई है। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। और कह रही है माँ उसकी कि भोर हुई, भोर यानी सुबह, सुबह हो गई है, सूरज उग गया है, सूरज निकल आया है और जल में पड़ी सुनहरी छाया। और जल में सोने के रंग की सी छाया पड़ रही है। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। और सूरज की छोटी छोटी सी किरणें धरती पर पड़ रही हैं। फूल खिल गए हैं और कलियां
मुस्कुरा रही हैं। इतना सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। उसकी माँ कह रही है कि बेटा, यह जो प्रातःकाल का इतना सुंदर समय है, उसको सोने के कारण मत गवाओ। तुम अब मत सो, उठ जाओ और अपना आलस छोड़ दो, अपना आलस त्याग दो, क्योंकि सुबह का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर होता है। इसके दर्शन करो, आलस त्याग दो। संदेश: इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। बच्चों, आपको यह कविता बार बार पढ़नी है और याद करनी है। कठिन शब्द। यहाँ पाठ में आए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, देखिए और ध्यान से सुनिएगा। पहला है भौरे, न्यारी, भोर, छवि, सुनहरी, सुंदर, प्यारे, कमलदल। बच्चों, यहाँ जितने भी कठिन शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे लाइन बना करके 3 कॉलम बनाए हुए हैं, ऐसे ही आपको कॉपी में 3 कॉलम बनाने हैं और इनको 3 टाइम लिखना है। और लिखते समय इनको बोलना है, इनका उच्चारण करना है और बार बार इनका अभ्यास करना है। बच्चों, आज आपने उठो लाल इस कविता को पढ़ा। उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आई होगी। यहाँ इस पाठ के अभ्यास प्रश्न दिए हैं, देखिए। क, बच्चों आपको यह कविता याद करके कॉपी में लिखनी है। ख, सोचिए और बताइए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सेकंड, आप सुबह खुद उठते हैं या आपकी माँ उठाती हैं? थर्ड, आपको सुबह उठकर कैसा लगता है? बच्चों, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। ग, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कौन किसे उठा रहा है? बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको इस कविता की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक माँ अपने बेटे को उठा रही है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? माँ अपने पुत्र को। सेकंड क्वेश्चन है, कमल दल पर कौन झूले? उत्तर भंवरे या भौरे, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। थर्ड, लाली किसमें छाई है? उत्तर आसमान में। फोर्थ, धरती ने कैसी छवि पाई है? उत्तर है प्यारी छवि। अगला प्रश्न है घ, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, सुबह होने पर चिड़िया और हवा क्या कर रही हैं? उत्तर है सुबह होने पर चिड़िया पेड़ों पर चहक रही हैं और सुंदर हवा बह रही है। सेकंड क्वेश्चन है, सूरज कब उगा और उसकी सुनहरी छाया किसमें पड़ी? इसका उत्तर है सूरज सुबह होने पर उगा और उसकी सुनहरी छाया जल में पड़ी। थर्ड, कविता में सुबह के समय को कैसा बताया गया है? उत्तर, कविता में सुबह के समय को सुंदर और मनोहारी बताया गया है। बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसके बाद लर्न करना है।
धन्यवाद।